लास्ट नायक नरेंद्र सिंह नेगी 8th गढ़वाल राइफल। बाईस गढ़वाल राइफल। श्रीमती शशि रावत पत्नी बटालियन। श्रीमती सुमा देवी माताजी स्वर्गीय राइफलमैन मनदीप सिंह रावत SM। मैं गढ़वाल राइफल्स का कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होने के नाते यहाँ पर आज कोटद्वार आया हूँ और साथ साथ आज मुझे मौका मिला हमारे वीर माताओं को और वीर नारियों को मिलने का और उनको सम्मानित करने का। गढ़वाल राइफल्स का कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि गढ़वाल राइफल्स भारतीय सेना में ही नहीं अपने एक्स रेजिमेंट तक पहुँचाएँ और जो भी उत्तराखंड सरकार ने इतना बहुत सारी योजनाएं दी उन तक पहुँचाने का मेरी फर्स्ट जिम्मेदारी और मैं कर रहा हूँ जी। आज यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल साहब का सम्मान समारोह भी था, तो क्या कुछ कह के गए सर? बिल्कुल, उन्होंने जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पे हमारे सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम PBSM ABSM SM और BSM 31 जुलाई 2025 को भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नहीं, मैं तो ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप यहाँ पर कर रहे हैं पहाड़ों में भी लोगों को बताओ, जुड़ो सिर्फ कोटद्वार से ही नहीं। एक्टिव ग्रुप नहीं, ये बहुत अच्छा ग्रुप है। तो आपने अगर और हमारे अध्यक्ष साहब तो इतनी से लेके हम तो थोड़ी बार क्या कर रहे हो? अभी समाज सेवा और जो जैसे साहब ने बोला कि बच्चों को ट्रेनिंग, तो एक बार मैंने भी दी 4-5 ट्रेनिंग बच्चों को। अच्छा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में और कामों में और नौकरियों में और बच्चों के साथ होंगे व्यस्त। और हम ये बिल्कुल आपके सामने मस्त। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से वीडियो में। और आज यहाँ पर कोटद्वार में आ रहे हैं गबर सिंह कैंप में उप सेना प्रमुख, जो कि थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। तो उनका यहाँ पर प्रोग्राम है वीर नारियों से मिलन और पूर्व सैनिक संगठन यहाँ पर आज, क्योंकि उनका भी रिटायरमेंट का टाइम होने वाला, तो उन्होंने यहाँ पर आज कोटद्वार गबर सिंह में। तो वीडियो में बने रहें। तो ये सामने है हमारा हेली। अधिकारी हूँ, राज्य का बहुत सीनियर अधिकारी हूँ, तो आपकी समस्याओं का निराकरण कर मेरा काम है, मेरा भी कर रहा है और हमारे घर चल रहे हैं इससे। साथ साथ में जब मैं आपके और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली में भी पढ़ाई की है। आपने किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की है। आपने अपने 39 साल की सेवा के दौरान अनेक शांति एवं युद्धकालीन क्षेत्रों में विभिन्न कमांड स्टाफ, आप GOC-NC सेंट्रल कमांड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 1 जुलाई 2024 से उप सेना प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं। इस भूमिका में आप भारतीय सेना की नीतियों रणनीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता, सैनिक कुशलता, अनुभव ने आपको भारतीय सेना के एक प्रमुख सेना के रूप में स्थापित किया है, जिस पर हमें गर्व है। महोदय, वीर नारियों एवं वीर माताओं के लिए अत्यंत सराहनीय योगदान दिया है। उन्होंने सतत मिला कार्यक्रमों के माध्यम से सभी की समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने के लिए रास्ता निकालने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने
को आयोजित कर पूर्व सैनिकों की समस्या को सुनकर उनका निवारण किया है। महोदय ने वीर नारियों एवं युद्ध में बलिदान देने वाले जवानों के परिजनों से भेंट कर उनका उत्साहवर्धन भी किया है, जो कि निसंदेह प्रशंसनीय और प्रेरणादायक है। साहब 31 जुलाई 2025 सेना से सेवानिवृत्त हुआ दुर्गा से उनके उज्जवल भविष्य की यहाँ पे कि साहब के नेतृत्व में और साहब के मार्गदर्शन में आप लोगों को एक अभूतपूर्व उपलब्धि इस कोटद्वार को मिलने वाली है, जिसको वेटरन हॉस्पिटल के नाम से, जो कि पूरे भारत में 20 सैंक्शन हुए थे, उसमें से एक कोटद्वार जो कि पूरे उत्तराखंड में एकमात्र हॉस्पिटल यहाँ पे स्थापित होगा, और साहब के नेतृत्व में और साहब के कुशल प्रबंधन के माध्यम से यहाँ पे भारत सरकार को भेजा गया। इसलिए मैं दिल की गहराई से आपका अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ, और मैं भगवान बद्री विशाल राव से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हम लोगों के साथ आपकी जीवटता बनी रहे। इसी क्रम में मैं अपने सुधार शैलेंद्र साहब से आगे की कार्रवाई के लिए मन संचालन देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। And Colonel of the Gadwal Rifle and Gadwal Squad. Brigadier Vinod Singh Negi, Creation, Commandant Gadwal Rifle Regimental Center. सभी उपस्थित सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्षों तथा समस्त उपस्थित बोर्ड से आपका अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी पुनर्वास अधिकारी लैंसडाउन की तरफ से तथा देवभूमि उत्तराखंड के सभी पूर्व सैनिकों, राज्य सरकार की तथा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी आपका इस देवभूमि में अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। क्योंकि यह भूमि से हमारे रणबांकुरे और गढ़वाल रेजिमेंटल से हमारी भूमि जानी जाती है, हमारा नाम है, हमारे क्षेत्र का नाम है, और हमको गर्व है इस बात पर कि हमारे जो भी रेजिमेंट यहाँ से जाकर गढ़वाल राइफल की है, उसने देश में अपना नाम कमाया है, विश्व पटल पर नाम लिखा है। उसके लिए मैं आपके समस्त शीर्ष नेतृत्व को सबकी ओर से धन्यवाद देता हूँ। सर, आपने यहाँ पर टाइम निकालकर हम तक आए। मेरे 50,000 भूतपूर्व सैनिक एक अधिकारी की तरफ से कर रहा हूँ, उनको थोड़ा आपके एक समीक्षा क्रम में आपके पास रखूंगा, जिससे कि मेरी भूमिका यहाँ पर क्या है। मैं अपने एक्स सर्विसमैन को, जिन्होंने एक्टिव सर्विस में देश की सेवाएं की हैं और वापस अब एक्स सर्विसमैन काम कर रहे हैं, उनके परिवारजन भी शामिल हैं, उनके लिए मेरे भ्रमण कार्यक्रम होते हैं। मेरे ब्लॉक प्रतिनिधि अपॉइंटेड है, उनकी समस्याओं को तुरंत मेरे तक पहुँचाते हैं। उसके अलावा मेरा जो सहायक अधिकारी, उसके भी 2 भ्रमण होते हैं। तो पूरे 9 ब्लॉक्स के अंदर हर महीने में एक मेरा प्रतिनिधि जाता है, उनकी समस्याएं सुनता है, मेरे तक लाता है, या ऑन द स्पॉट वहीं से वीडियो कॉलिंग के थ्रू खत्म करते हैं। दूसरे सर, यहाँ पर क्योंकि एक्स सर्विसमैन जब तक सर्विस में होते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। प्रॉब्लम तब आती है कि जो उन्होंने हार्ड अर्निंग मनी की हुई है, उससे कोई प्लॉट खरीद देते हैं, घर में पारिवारिक समस्याएं क्योंकि पूरी आता है, या जहां उसने प्लॉट खरीदे वहां या तो इंक्रोचमेंट हो जाता है, या उसके भाई बंद उसकी जमीन को ले लेते हैं। उससे संबंधित जो भी समस्याएं, उनको मैं डीएसपी और डीएम के थ्रू एक बीच में हमारा एक संगठन महीने में या 3 महीने में मैं कराता हूं, तो उसमें उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। वीर नारियां और जो अवार्डीज हैं, या जो जिनको मैं पेंट्री ग्रांट देता हूं, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू जो दूर दराज के एरिया में रह रहे हैं, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग है एक्स सर्विसमैन के बच्चों के लिए, उसमें रहना, खाना, पीना सब फ्री है। उसको हम साल में 5 बार चलाते हैं यहाँ पे, और मैं उसका कुमाऊं में मैं रहा हूँ, मेरा 5 ईयर्स सर्विस हो गई है जिला सैनिक में यहाँ पर रहते हुए। तो कुमाऊं और पिथौरागढ़ मेरी 4th पोस्टिंग है। तो जगह जगह रहने के बाद मेरे को इसका एक्सपीरियंस है। अभी मैंने कमांडेंट साहब से थोड़ा रिक्वेस्ट की है कि देहरादून की जगह हम उसको ये कोशिश कर रहे हैं कि इसका समन्वय करके, मेरी ऑलरेडी शासन से बात हो चुकी है, जैसे अभी ये अगले वाले दिसंबर या जनवरी वाले हमारे एक्स रेजिमेंट के बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पर ट्रेनिंग करेंगे और यहीं से अग्निवीर के लिए तैयारी करा देंगे। उसमें बहुत मुश्किल और संस्थाओं से करते करते, और आपने काफी पूरे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से सर एज ए रिप्रेजेंटेटिव आपको स्पेशल थैंक देना चाहता हूं कि आपने ये सुविधा कोटद्वार के अंदर दी। इसके लिए सारे के सारे बेनिफिट होंगे, और हम इसके लिए आपके लिए लास्ट में सर समस्त एशियन की तरफ से
मैं और आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। जय अब मैं माननीय मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, PVSM, AVSM, GRRC, उपस्थित सैन्य अधिकारीगण, गौरव सेनानी, वीर माताएं, वीर नारियों, मैं कोटद्वार में आया था सेकंड लेफ्टिनेंट बनकर, निकल गया है के लिए काम किया है। जो 2 पॉइंट इन्होंने दिया है, एक ECHS के बारे में, वो जरूर हम इसके बारे में विचार करेंगे और जल्द से जल्द इसका है कि हम कोशिश करेंगे कि यहीं पर गब्बर सिंह कैंप में एक दूसरा CSD एक्सटेंशन काउंटर खोल दिया जाए, ताकि यहाँ उस कैंटीन में भीड़ कम हो और आपको सामान जो है आसानी से उपस्थित हो। तीसरा पॉइंट जो वेटरन्स हॉस्पिटल का है, उसका श्रेय मुझे नहीं बल्कि ब्रिगेडियर विनोद नेगी साहब, कमांडेंट GRRC को जाता है। उन्होंने ही इसके लिए पूरा प्रयत्न किया और मेरे पास मुझे बताया कि यहाँ पर ज़रूरत है, और वाइस चीफ होने के नाते लास्ट मिनट पर मैं ये कर पाया। तो ये वेटरन्स हॉस्पिटल, इसके शाबाशी के लिए ब्रिगेड कमांडेंट साहब ही हकदार हैं, और साथ साथ मुझे पूरा विश्वास, और वेटरन्स हॉस्पिटल को स्टेट ऑफ आर्ट बना दिया जाएगा, ताकि सारे फैसिलिटीज़ यहीं पर कोटद्वार में हमारे गौरव सेनानियों, गौरव वीर नारियों और वीर माताओं के लिए उपलब्ध हो। जैसा मैंने कहा, मेरा मकसद था कि कर्नल ऑफ द रेजिमेंट की जो पद है वो मैं हैंड ओवर करूँ। जनरल दिनेश राणा साहब जो 10 गढ़वाल के हैं, वो कर्नल ऑफ द रेजिमेंट बनेंगे। इस समय वो GOC-in-C हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। जहाँ तक गढ़वाल राइफल्स आज की स्थिति है, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। ये हमारे रेजिमेंट के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज के तारीख में मुझे मिलाकर 9 लेफ्टिनेंट जनरल हैं और एक 10वां लेफ्टिनेंट जनरल भी अभी जल्द ही बन जाएंगे, जो कि पूरे भारतीय सेना में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है। साथ साथ हमारे मेजर जनरल्स और ब्रिगेडियर्स भी काफ़ी हैं, और हमारे यूनिट्स बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पता है जिन्होंने कि आप लोगों को जाता है, जिन्होंने कि हमारे यूनिटों में, हमारे रेजिमेंटों में इतना अच्छा नींव और इतना अच्छा ट्रेडिशंस रखा है, जिसको कि आजकल के जवान, जो हमारा पूर्व है, जो हमारा ट्रेडिशंस है, जो हमारा प्रेस्टीज है, उसको भली भांति जानकर काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर 2-3 बातें बताना चाहूँगा। जब मैं यहाँ पर GOC UP एरिया बनकर आया था 2021 में, तब काफ़ी प्रॉब्लम हो रखा था, क्यों अगर हम सेवानिवृत्त होने के बाद जिस थाली में हम खा रहे हैं उसी में हम छेद करेंगे, उसी पे हम थूकेंगे, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। जो आज सेना में अग्निवीर हों चाहे जवान हों, जो काम कर रहे हैं, आप ही के बच्चे, आप ही के रिश्तेदार, आप ही के गांव के हैं, और सेना में फूट डालना, गलत बातें करना, ये गलत है। मैं चाहूँगा कि जहाँ पर भी आप हैं, आप इस बात का ध्यान रखो। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय सेना से अच्छा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था नहीं है। ऐसा कोई संस्था नहीं है जो कि अपने गौरव सेनानियों को, वीर माताओं को, वीर नारियों को या अपने सैनिकों का इतने अच्छे ढंग से देखभाल करता है। और भारतवर्ष में, और आज के भारत में, और पहले भी, भारतीय सेना ही सबसे अच्छा संस्था है। हमें इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। इसको तो सुलझाएंगे ही सुलझाएंगे, साथ साथ हम ये यकीन करेंगे कि आपका जो वेलफेयर हो, हर ढंग से, हर तरीके से हम ठीक ढंग से ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट मैं अग्निवीर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्कीम है। आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा। 4 साल के अंदर हम हमारे अग्निवीरों को इस प्रकार से बना देंगे कि वो दुनिया में कहीं भी
सफल होने के काबिल हों, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये स्कीम 4 साल बाद देखा जाएगा। अपना वेलकम साहब और इसमें जनरल चतुर्वेदी साहब हैं साहब। अच्छा, पहले इसके न्यू बहुत खुशी हुई सर, मोहनचंद खलूड़ी जी ने डाली। और ये जो संगठन बना है सर, अटल बिहारी वाजपेयी साहब और अपने जो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, इन्होंने राष्ट्रवाद के नाम से इसको किया था। अच्छा ओके, थैंक यू सो मच सर। के साथ मिलते हैं आज। ओके साहब, आप आ जाओ सब। क्या कर रहे हो? अभी समाज सेवा और जो जैसे साहब ने बोला कि बच्चों को ट्रेनिंग, तो एक बार मैंने भी दी 4-5 ट्रेनिंग बच्चों को कभी। अच्छा बस इसी तरह साहब से तो मैं भी स्वीकार करते हैं कि आगे भी से लेके हम तो साथियों, यहाँ पर हो रहा है टी पार्टी पूर्व सैनिक और वीर नारियों के साथ में, जो कि आज यहाँ पर उप सेना प्रमुख राजा सावारक हैं, तो उनका मेल मिलाप हो रहा है पूर्व सैनिकों से। फोटो अच्छा किनारे एक मिनट नहीं, बहुत ही अच्छा सर। मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ा ग्रुप और सबसे एक्टिव ग्रुप होगा। नहीं, ये बहुत अच्छा ग्रुप है। तो आपने अगर हमारे अध्यक्ष साहब तो नहीं, मैं तो ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, पहाड़ों में भी लोगों को बताओ, जुड़ो सिर्फ कोटद्वार से ही नहीं। जय बद्र विशाल। मैं गढ़वाल राइफल्स का कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होने के नाते यहाँ पर आज कोटद्वार आया हूँ, और साथ साथ आज मुझे मौका मिला हमारे वीर माताओं को और वीर नारियों को मिलने का और उनको सम्मानित करने का। गढ़वाल राइफल्स का कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि गढ़वाल राइफल्स भारतीय सेना में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सच्चे सैनिकों को और हमारे गौरव सेनानियों को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय सेना हमारे देश में सबसे अच्छे संस्थानों में से एक है, और हमने जो है इसके गर्व को और शान को हमेशा ऊंचा रखना है। ये भी बताया कि अग्निवीर एक बहुत ही अच्छा स्कीम है, और ये स्कीम इसलिए बनाया गया है कि देश के नौजवानों को जो है आर्मी और मिलिट्री डिसिप्लिन से अवगत कराया जाए एक, और फौज जो है 4 साल रहने के बाद अग्निवीर को इस काबिल बना देगा कि दुनिया में कहीं भी वो सफलतापूर्वक काम कर सके। मुझे इस स्कीम के बारे में कोई डाउट नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्कीम अच्छा है। धन्यवाद। थैंक यू साहब। जैसे कि आपको मालूम है, यहाँ पे हमारे सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, PBSM, ABSM, SM और BSM 31 जुलाई 2025 को भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और उस सेवानिवृत्त से पहले कि वो गढ़वाल राइफल्स एंड गढ़वाल स्काउट्स के कर्नल कमांडेंट भी हैं,
इस उपलक्ष्य में यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने हम लोगों को अपने जो कार्यवृंद कर रहा है पूरा सेवा काल के दौरान, और उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ और क्या क्या काम पूर्व सैनिकों वीर नारियों को लेके उसका पूरा यहाँ पे उन्होंने विवरण रखा है। और हम लोग बड़े गौरवान्वित महसूस करें कि आज जैसे कि साहब ने कहा कि मेरे द्वारा यहाँ पे और कर्नल कमांडेंट गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर विनोद नेगी साहब BSM के माध्यम से यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, वेटरन हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। मैं दिल की गहराई से साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि साहब सेवानिवृत्त के बाद भी इसी प्रकार सामाजिक और पूर्व सैनिकों को और वीर माताओं और वीर बहनों के साथ जुड़े रहें, जिसके माध्यम से हम आगे आने वाले दिनों में एक नए कोटद्वार का सृजन को देखेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे वेटरन हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसके लिए यहाँ पे जमीन सैंक्शन हो चुकी है। दूसरा साहब के द्वारा आज एक बात और कही है कि यहाँ पे एक्सटेंशन काउंटर शेजी खोलने के लिए उन्होंने विचार भेज दिया गया है। मेरे पास उसके पत्रावली है, क्योंकि मैं बिना पत्रावली को कोई काम नहीं करता, तो साहब के द्वारा भेज दी गई। मैं आशा करता हूँ कि जल्दी हम लोगों को कैंटीन की व्यवस्थाओं से भी निजात मिलेगा, अव्यवस्था से भी निजात मिलेगा। और आने वाले दिनों में जैसे कि मैंने साहब को एक पत्र दिया कि एडहॉक स्टेशन हेडक्वार्टर स्टेशन सेल खोलने के लिए यहाँ पे, जिससे कि हमें ज़्यादा दिन जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी या अन्य प्रशासनिक इकाइयों से हमें जाने का अवसर न मिले, हम यहीं पे अपना काम करें। एक और व्यवस्था हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वाइस चीफ आर्मी स्टाफ साहब का, कमांडेंट विनोद नेगी साहब का और समस्त अपने पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक संघर्ष समिति का, जिन्होंने यहाँ पे आकर अपना अमूल्य समय दिया। दिल के गहराई से वंदन करता हूँ और भगवान बद्री विशाल नाथ साहब के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि साहब जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने काम में व्यस्त रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। वो जब भर्ती हुए थे हम लोग एक साथ के हैं लैंसडाउन में, उनका नंबर 4039 उस टाइम पर उनकी शादी भी थी, बिरों खाल के रहने वाले थे और वो कसम खाने के बाद फोर्ट में गए और मैं पैरे में चले गए। अच्छा जसवंत जी का। हाँ जी। अच्छा, और कुछ तो आपने कितने साल सेवाएं दी है सेना के अंदर? मैंने 28 साल नौकरी की पैरा में, कमांडो स्लीपर है फोर्स। अच्छा अच्छा, तो मैं तो पता नहीं कसम खाए वो फोर्ट गए और मैं पैरे में चले गया। अच्छा अच्छा, मैं जर्नी के चले गया। में क्या है वो अलग बात है, पर ये हम सरकारी योजनाओं को कैसे जन जन तक पहुंचाएं, अपने एक्स रेजिमेंट तक पहुंचाएं और जो भी उत्तराखंड सरकार ने इतना बहुत सारी योजनाएं दी हैं उन तक पहुंचाने का मेरी फर्स्ट जिम्मेदारी और मैं कर रहा हूँ जी। आज यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल साहब का सम्मान समारोह भी था, तो क्या कुछ कह के गए सर? बिल्कुल, उन्होंने जनरल साहब ने जो हमको ECHS और CSD की सौगात देने के लिए बोला है, जो भी परेशानी है उसमें आने वाले उनको समाधान करने के लिए बोल दिया और हमें आशा है कि भविष्य में बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा जी। थैंक यू सर। तो नमस्कार साथियों साहब, जो कि आर्मी क्या है जनरल राजा साहब बोलिए। चलो अबे निकल गए यार, चलो बैकग्राउंड हाँ हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल राजा साहब। एम्बुलेंस नहीं जाएगी। तो साथियों, आज का प्रोग्राम हो गया है समाप्त और यहाँ पर आज लेफ्टिनेंट जनरल राजा साहब, जो कि कर्नल ऑफ द रेजिमेंट गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर के थे और वो हो रहे हैं सेवानिवृत्त। और सेवानिवृत्त होने से पहले आज यहाँ पर एक गब्बर सिंह कैंप में पूर्व सैनिक संगठन से और पीने आने से मिलने के लिए। तो ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।